हेलो एंड वेलकम टू रविवार विचार। आज हमारी कॉन्वर्सेशन है जयश्री बर्मन के साथ। शी इज एन आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स में आपको इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी एक बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ती हुई दिखेगी। हाल ही में अंबानीज की शादी में जयश्री बर्मन ने राधिका मर्चेंट के लिए एक लहंगा पेंट किया था। इस बारे में भी हम उनसे बात करेंगे, तो बिना एक भी मिनट और वेस्ट किए लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द इंटरव्यू। हेलो जयश्री जी, वेलकम टू रविवार विचार। आपका बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। कैसी हैं आप? गुड, थैंक यू सो मच। जयश्री जी, मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि आपका इंस्पिरेशन क्या है? आपने अपनी जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट किया है? आज आप जहाँ पे पहुंची हैं उस चीज का इग्निशन क्या था? उस चीज को आपने कैसे स्टार्ट किया? ये एक तो मेरी बिजनेस सबको थे मेरे पापा पे। सब टाइम सबको सब तरीका का जो आर्टिस्ट था सबको एनकरेज करते। क्लास 2 में मेरा जर्नी था, जो तब उसी टाइम में हम लोग पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, बंगाली में बोलता है पुतुल खाला। छोटे छोटे कपड़े का डॉल बना के हम लोग उसको सजाते, उसको बर्थडे बनाते थे, उनको लेके पिकनिक जाते थे। तो वो जो सजावट उसको बनाना, उसमें आँख क्रिएट करना, उसमें लाइफ उसमें लाना और उसको एक ओरिजिनल लाइफ की तरह सोचना, दैट लिटिल डॉल। सो वो जो है ना, उससे क्रिएटिव जर्नी शुरू होता है, क्योंकि हम उसको लेके अपना स्टोरी बनाना शुरू किया था। एंड वही मेरा शुरुआत है, टू टेल द स्टोरी, क्रिएटेड समथिंग लाइक कपड़े से उसका बाद आ गया पेंटिंग। जैसा कि हम आपकी पेंटिंग्स में देखते हैं, आपका जो एक कल्चर है, वर्क कल्चर है, उसमें हमें समझ में आता है कि आपके पेंटिंग्स में इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मैं पहली दफा जन्म हुआ मेरा कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे हम लोग मातृ पूजा करते हैं, उसमें उपवास भी करते हैं। मम्मी को और सारी मदर को, हम यहाँ से मेरी मम्मी, मेरे घर में 40 people used to stay together, एंड पूरा वो मेरी मम्मी पापा उन लोगों को देखते। तो मम्मी जब भी हमारे घर में कोई लंच टाइम में, ब्रेकफास्ट टाइम में, डिनर में आते थे, तो खाना खा के जरूर जाते थे। तो सब लोग बोलते थे, कहते अन्नपूर्णा है, ये अन्नपूर्णा का घर है। तो एंड गॉडेस रेगुलर, लाइक कोई बच्चा खूब अच्छे से सितार बजाती है, नाचती है, हम लोग बोलते थे अरे वो आहिस्ता चलते हैं, सारे घर को संभाल के रखती है, तो लक्ष्मी है। ये जो बराबर हम लोग एक वुमेन को ऐसे नजरिया से देखना, वो बोल के पुकारना। तो हमारा घर में छोटी बेटी को सब लोग माँ बोलते, जैसे जया माँ आ जाओ मेरे को एक गिलास पानी। तो ये माँ बोल के जो संबोधन करना, ये सब हम उधर से ही सीखा है। तो और सौंदर्य का बात बोलो तो दुर्गा माता इतना छोटा हाथ में त्रिशूल है, उसको देखते हैं, उनका सामने जाके रोता है, अपने इमोशन को उसको देख के निकालता है। इससे बड़ा क्रिएटिविटी कहाँ होगा, जहाँ पे एक प्रतिमा को देख के हजारों लोग लाइन लगा के उस हाथ जोड़ करके माँ पाप को आप हटा दो और मेरे को क्षमा करो, तो ये जो है लोग रोते हैं। तो दिस इज द थिंग, इट्स विदिन अस ओनली। वी आर बोर्न इन दिस इंडिया। हम लोग कहते हैं भारत माता, हम लोग कहते हैं गंगा माता। क्यों कहते हैं? क्यों हमारा मुंह से भारत पिता तो नहीं, बट एक्चुअली तो भारत तो हम लोग सोचते हैं भारत के नाम से हुआ था, तो क्यों हम लोग भारत माता कहते हैं? तो माता इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगता है दिस इज द कॉज ऑफ डूइंग। ओके, वेरी नाइस। जयश्री जी, आज तक आपने इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, इतने सारे एग्जीबिशंस किए हैं, इन सब में आपका पर्सनल फेवरेट या आपको जो सबसे ज्यादा अफेक्ट किया हो, जिसको बनाते वक्त आपको बहुत अलग किस्म का फील हुआ हो, वो पेंटिंग कौन सा है? हर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, मैं हर पेंटिंग को बट कहीं टाइम में, जैसे मेरे को 3 साल लगा एग्जीबिशन करने के लिए न्यूयॉर्क में। वो शो था द्रौपदी का। मैंने 3 साल द्रौपदी का स्टडी किया और 3
साल उसको स्टडी करते करते मेरे अंदर द्रौपदी फीलिंग होने लगा। मैं सबका साथ बात करती कि द्रौपदी इज अ वुमन हु हैज गॉट, जिसका चरित्र में 3 कैरेक्टर है, जो मेरे को फीलिंग में लगा पढ़ के जान, उसका अंदर सब गुण थे। लक्ष्मी की तरह वो पूरा पांडव को संभाला, उसको खिलाया पिलाया, जंग लेके गया, उसको पैलेस तैयार करने गुण थे, सब गुण लेके वो सबको संभाल के रखा। बट महाकाली की तरह उसको चीर हरण किया। वुमेन का अंदर एक फ्रीडम का बहुत एक फ्रीडम का चाहत है। सब औरत लोग चाहता है एक फ्रीडम, सब लोगों को, और वो उसका सिंबल है। वो इसी वर्ड उसको होल्ड कर, क्यों? क्योंकि वो बोल रही है एक छोटा सा लड़की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से नर्चर करो, उसका हेल्थ, उसका सब कुछ देखने का है, क्योंकि वही फलदायिनी है। जैसे हम लोग एक वृक्ष को अच्छे से पानी, उसका जो जरूरी खाना सब देके उसको बड़ा करते हैं, वैसे ही वुमेन नीड्स टू बी नर्चर्ड वेरी वेल so that the future creates very healthy and very beautiful. Yeah. So that was my most favorite, and it was quite challenging to do such big sculpture with bronze. इसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो है अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, एंड दैट इज राधिका मर्चेंट एंड अनंत अंबानी। आपने उनके लिए एक लहंगा पेंट किया है, दैट इज अ कैनवास एंड शी वोर अ कैनवास, वो पूरा पेंटेड लहंगा है। इस चीज के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर कीजिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस was that कि जब हमारे पास वो लोग ये प्रोजेक्ट लेके जूम कॉल में थे, तो तब मैंने नहीं सोचा कि उसमें राधिका will be there. It was suspense, so I didn't know that she will come. तो वो जो है कि मैं बैठी थी, सबका साथ बात कर रही थी, सडनली राधिका के वेरी सिंपल नॉट बना के सामने आके बैठा, वो जैसी उसका शक्ल देख के मेरा अंदर मेल्ट हो गया, बिकॉज इतने कम टाइम में आई वाज नॉट वेरी रेडी टू डू दैट लहंगा, इट्स नॉट इजी। बट जब उसका ये होता है आर्टिस्ट, एक बार तो कोई आर्टिस्ट का मन जीत लेता है इमोशनली, डन। So that was done that very moment. She is a lovely child, very pretty, beautiful, good at heart. तो वो मेरे को फर्स्ट रिएक्शन हुआ, इसके लिए बन सकते हैं। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा कलर का कुछ है, तो she said that Anant doesn't like green and blue, and Neeta ji, she doesn't like yellow, so anything in between. And as I know this family long time, बहुत सालों से इन लोगों को मेरे को पहचान है, तो मैं उनका घर गया, ककीला बहन का साथ बैठ के पेंटिंग बनाया, नीता जी को 2-4 बार मिला, तो सबको देखा कि ऑलवेज दे वेयर पिंक। तो मैंने नोटिस किया था ये, तो हम लोग आर्टिस्ट है ना, हम लोग किसी को मिलता है तो ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। तो मेरे को लगा कि मैं पिंक से ही कुछ करूंगी, एंड एक्चुअली मैंने वो जो बनाया लहंगा, उसमें पिंक का साथ मैं सब कुछ मिक्स किया, किंतु वो पिंक को इतने वैरायटी कलर लाके रखा है उसमें, जो वो पिंक ही दिखता है, बट इतने सारे डिफरेंट टोन, उसमें ब्लू भी है, उसमें व्हाइट भी है, उसमें थोड़ा सा ग्रीन भी है, बट वो पिंक हो गया। बट उसको पिंक को डिफरेंट टोन में लाके उसको मैंने वैसे को प्रेजेंट किया, एंड ये कंटिन्यूअस फीलिंग्स लेने को अच्छा लगता है, एंड सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे थे कि शादी का। तो मैंने ये लहंगा का नाम दिया परिणय। तो परिणय मीन्स विवाह, सो इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ लाइफ, दोनों जन का जर्नी। और इसी के साथ साथ आपके अकॉर्डिंग महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू अ आर्टिस्ट वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? मैं तो हैरान हो जाती हूँ जब मैं मैथिली का जो बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग देखती हूँ। मैंने तो उससे ही इंस्पायर्ड होके काम शुरू किया। जब मैं सांताल गांव में जाते थे तो उन लोगों को छोटे छोटे चीज बनाने देखते थे, औरत लोग भी बनाते थे, और औरत लोगों में
क्योंकि वो माँ होते हैं ना, उसका अंदर एक अलग सा प्यार, पैशन होता है। जो भी औरत लोग बनाते हैं, करते हैं, उसमें बहुत सारे पैशन होता है। तो वो पैशन लेके वो अपना स्टोरी बनाने लगता है, बुनते लगता है, वीव करने लगते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि हर औरत में ये स्ट्रेंथ है। वो जो भी करे, जिस लाइन में जाए, वो इतना ऑनेस्टी और इतना इंट्रिकेसी, नॉट ओनली द वर्कमैनशिप बट ऑल्सो नजरिया, जिस नजरिया से, जिस सेंसिटिवनेस से वो देखेगी, वो अलग ही बात है। तो मैं एकदम 100,000% श्योर है, कोई भी औरत आगे ये शुरू करे एनीथिंग, दे विल डू वेरी गुड, बट ओनली दे हैव टू मोटिवेट देमसेल्फ कि ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मैं सब कुछ करके भी करूंगी, क्योंकि ये हमारा औरत लोगों का शक्ति है, माँ दुर्गा है। तो हम लोगों में सब कुछ करने का, बच्चे का पालने का भी शक्ति दिया, बच्चे को खिलाने का भी शक्ति दिया, सारे फैमिली को देखने का भी शक्ति दिया, फिर अपना काम भी हम लोग संभाल लेते। सिर्फ हम लोगों का आदमी लोगों से 10 गुना काम ज्यादा करना पड़ता है, बट वो भी शक्ति हम लोग रिवर्स है। तो वो शक्ति हमारा हाथ में, हमारा मुट्ठी में है। हम किसी में दया में जीने का लायक नहीं है, हम में शक्ति है। हम सब लोग ये चीज जानते हैं कि हर इंसान का, हर आर्टिस्ट का कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होता है। तो आपका ऐसा कोई इंस्पिरेशन है या फिर ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? इट कैन बी लोकल या फिर कोई एक आर्टिस्ट जो बहुत फेमस है, आपके हिसाब से वो कौन है? ये मैं बोल रही हूँ कि सच में बोल रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी, हमारा पड़ोसी में काली पूजा होते थे। उन लोगों का घर में काली माता का हर साल पूजा होता था। हम लोग सब छोटे छोटे 9 साल 10 साल ऐसे थे। तो रात को उन लोग जो माँ काली का आंख बनाते, तो रात को जब आंख बनाते थे तब कोई आवाज भी नहीं होना चाहिए। तो वो पड़ोसी लोग हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह ही उसका घर पे बच्चे थे, तो हम सब बच्चे लोग जाके ऐसे करके बैठते थे क्योंकि आवाज नहीं निकालना मुझसे। और हम देखते थे कैसे वो आंख बना दिया और उसमें पूरा जान आ। तो ये जो है, ये मेरे को इंस्पायर किया। दिस इज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, दैट कि आंख जब बनते हैं, जो आंख का ऊपर आप नजर करके फील करते हैं, सबसे बड़ा शक्ति है और सबसे कठिन। जब तक मेरी पेंटिंग, मेरे जो वुमेन फिगर और मेन फिगर हुए बताते, वो मेरे साथ बात नहीं करते, उसका साथ आंख में आंख डाल के मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं साइन नहीं करती हूँ। जब वो बात करने लगता है मेरे साथ, तभी मैं साइन करती। तो दिस इज माई इंस्पिरेशन। जो कुमोर लोग, जो लोग बनाते हैं बड़े बड़ी मूर्ति, उन लोगों से ही मेरा इंस्पिरेशन है, टू गिव द लाइफ टू माई पेंटिंग। वो लोग एक मिट्टी का मूर्ति में जान देते हैं, और वही मेरा इंस्पिरेशन है कि मैं जो भी एक फ्लावर पॉट पे बनाऊंगी, उसमें एक लाइफ होना चाहिए, उसको देख के लोगों को कुछ फीलिंग आना चाहिए। वो उसके लिए डिवोशन चाहिए। ऑफ कोर्स आई हैव टू डिवोट माय सेल्फ टू डू इट विद लॉट ऑफ पैशन। एक थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैं। आपका आने वाला कोई ऐसा एक्सपीरियंस या फिर आपका आने वाला कोई ऐसा जिसमें आप अपना आर्ट फॉर्म कुछ अलग तरीके से दर्शाना चाहती हैं, वो आप थोड़ा शेयर कीजिए कि नेक्स्ट आपका जो भी एग्जीबिशन है उसमें हमें क्या ऐसा देखने को मिलेगा जो बहुत ज्यादा अलग होगा। हर टाइम मैं नई शो के लिए सोचती हूँ, नए भावनाएं लेके चलती हूँ, और मेरे भावनाओं में औरत होता है। एंड अभी जो मैं रिसेंटली मेरा जो शो होगा आर्ट लाइफ गैलरी 2024, तो नवंबर में शो होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत दिन से काम कर रही हूँ। तो ये जो पेंटिंग बन रहा है, इसमें मैं कौड़ी, छोटे छोटे सेल होता है ना, जो छोटा छोटा कौड़ी जो हम लोग पूजा में डालते हैं, और
ये मेरे मन में बहुत सालों से, मैं बच्चा थी जब समुद्र में जाती थी वो सब कलेक्ट करके रखती थी। अभी भी मैं इधर उधर से इधर जिधर भी जाती हूँ मैं कौड़ी लेके रखती हूँ साथ में। तो मेरे को बहुत, वो जो फॉर्म है वो मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो फॉर्म सामने से एक इंडियन वुमेन का और सारी दुनिया का वुमेन का बॉडी पार्ट उल्टा करो तो उसको लगेगा वो प्रेग्नेंट है। So this is the freedom of the artist mind that I can look at it like that. एक कौड़ी का जो सामने का जो प्रेजेंट है वो इट्स लाइक मदर का एक पार्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड उसका उल्टा करो तो वो प्रेग्नेंट मदर की स्टमक है। So these are the things is very very importantly came to my mind, and मैं सोचा कितने करोड़ों ये छोटे छोटे कड़िया सारे वर्ल्ड में विस्तारित। तो यहाँ से देखो, अफ्रीका बोलो, मेक्सिको बोलो, जहाँ पे बोलो सब लोग बोले कि ब्यूटीफुल ज्वेलरीज बनाते हैं, ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाते हैं, सब कुछ बनते हैं। बट ये क्या है, ये कहाँ से आता है? डीप समुद्र से। तो समुद्र का नीचे जो पाताल से वो से ऊपर आ जाता है सीधी, फिर हुआ यूनिवर्स। आप छोटा सा एक देखो, उसको खोलो तो वो देखेगा उसका जो फॉर्म है दैट इज द फॉर्म ऑफ अ वुमेन्स बॉडी। So this is so important. This is each and every time I am getting that hints कि अगर ये पंपकिन देखो, पंपकिन को बीच में काटो, उसका अंदर कितने सारे बीज दिखता है। जैसे फर्टिलिटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम it's like a beautiful, a pumpkin is such a beautiful वेजिटेबल। उसको काटो तो देखो उसका अंदर कितने सारे बीज है। वो एक छोटा सा बीज जहाँ पे गिरते हैं वहां पे पेड़ पौधा उगता है। तो वो कैसे होता है? This is the thing. Now my paintings is going to change to this. Sometimes as a still life I am showing that fertility, the germinations. So this is very important now. It's tough. It's little tough. So but it's fine. But I am struggling. I am trying to get into it, and I am trying to understand it more. And I hope I'll come out with some good words. जयश्री जी, जब भी हम बात करते हैं एक फीमेल को, एक महिला को जब आगे बढ़ना होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं, उसको पीछे खींचने की कोशिश करती है। वो उसकी फैमिली भी हो सकती है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस किया होगा। तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, या फिर आपके उस चीज़ को लेके एक्सपीरियंसेस क्या क्या है? हमको एक चीज लगता है कि हम लोगों में शक्ति है, सब कुछ है, फिर भी लोगों का आदत है बिचारी सोचने। लोग सोचते हैं बिचारी है, नहीं तो बड़े लोगों का बड़े बेटी है इसलिए पेंटिंग। लोगों को ये मालूम है कि इसका हार्ट पे क्या चल रहा है, तो सब कुछ छोड़ के ये पेंटिंग में लगे हुए। तो और हम जब पेंटिंग शुरू किया तब उसी टाइम में ना उतना सक्सेस आर्टिस्ट लोग देखा, ना कुछ था। हम लोग प्योर लाइक सोचा कि सबसे अच्छा कुछ क्रिएट करूंगे, वही हमारा मन में था और वही सोच लेके हम लोग शुरू किया था पेंटिंग बनाना। तो आई थिंक आई हैव डेल्ट विद दैट बिकॉज मैं जिस फैमिली में हूँ तो वो मेरे कलकत्ता में आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप। मेरे पापा ने बिजनेसमैन थे और ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल, नॉट लाइक हाईली रिच बट ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल मैन। एंड सबको लगता था कि ये जयश्री का क्या है, उसको तो ऐसे ही पेंटिंग कर रहा है कि उसको तो फादर का सब कुछ है, उसको पेंटिंग सेल करने का क्या जरूरत है। बट मेरे किसी को पता नहीं है कि मेरे पापा ने मेरे को एक चीज सिखाया, कभी किसी का पास हाथ ऐसे नहीं करना, मांगो नहीं किसी से, दो, गिफ्ट करो। ये मेरे पापा ने मेरे को सिखाया। And that is the thing I remember each and every moment कि कभी किसी का पास में दया नहीं मांगना, करके सीखो।
So that's the thing, like, you know, I learned from that कि when people always say आहा बेचारा, बेचारा नहीं है हम लोग, क्यों हम लोग बेचारा बन के जिएगा? नेवर। ऐसी बहुत सारी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग आर्टिस्ट्स हैं जो आपको एज एन आइकन देखती हैं, वो आपके जैसा काम करना चाहती हैं, आप जैसा बनना चाहती हैं। नॉट एग्जैक्टली एक फीमेल, एक मेल आर्टिस्ट भी। आप इन लोगों को, जो ये आने वाले जनरेशन है, आने वाली आर्टिस्ट की पूरी जो एक जनरेशन है, उनको आप अपने साइड से क्या क्या बोलना चाहेंगी या किस तरीके से इंस्पायर करना चाहेंगी? कुछ नहीं, you know, work is something, if you do it with lot of passion, बहुत अच्छे दिल से, प्यार से उसको करो, सब कुछ आपको छोड़ के जाएगा। आपका काम आपको कभी बिट्रे नहीं करे। आप अच्छे से काम करो और कोई फल का आशा नहीं करके करो, फल अपने आप ही आपके पास आए। हम लोग सोचते हैं काम करने का पहले ही फल का अगर सोचूं, हम पेड़ पौधे को अच्छे से ना देखूं तो वो कैसे अच्छा फल देगा? तो उसके लिए हमको बहुत सारे टाइम बिताना है, करने का है, सीरियसली करने का, डीप जाने का है। और हम औरत में वो शक्ति है। तो हमेशा याद रखना, सब कुछ आपको छोड़ के जाएगा, आपका काम कभी नहीं छोड़ेगा। और जब तक आप जियोगे, काम करते रहो, वो सबसे अच्छा, और वो आपको जरूर अच्छा फल देगा। किसी ना किसी से तरीका से आपका पास में आपका फल अपने आप ही आ जाएगा। मैं कभी सोचा ही नहीं था, मैं कैसे बताऊं, मेरे को सपनों पे भी पहले सोचा कि आज आपको जो इंटरव्यू दे रहा है वो मैं कभी दे पाऊंगी। मैं भी बहुत सारे टाइम में टूट पड़ा, बहुत सारे लाइफ में बहुत कुछ हुआ जो मेरे को भी गुजारना पड़ा, बट कभी गिरा नहीं। अपने गिर गया, फिर झाड़ फूक के उठ गया। तो वो हो चाहिए, कभी बेचारी नहीं बनना, और वो करेगा ही करेगा। औरत में वो शक्ति है। That's it for this video, guys. रविवार विचार हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि इस दुनिया में, इस देश में जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, उनको आप तक आसान भाषा में पहुंचाए। इसी के साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि जितनी भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, अचीवर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके भी ओरिजिनल वीडियोस, ओरिजिनल इंटरव्यूज आप तक पहुंचाएं, जैसा कि आज आपने देखा। रविवार विचार के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी फेमिनिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, महिलाओं से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब देखने को मिलेंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब रविवार विचार। इसी के साथ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर भी हम बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हैं। डू चेक इट आउट। तब तक के लिए नमस्ते।